हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं सागर पार करके, रत्ना सागर पार करके हम आज रात को रुके थे मीठी तलाई में। और मेरे पीछे ये मीठी तलाई आश्रम है, ये सामने मंदिर है, तो अभी पट बंद हैं। तो दोस्तों आज हम 18 दिसंबर है, 18 दिसंबर को आज हम मीठी तलाई से उत्तर तट की परिक्रमा शुरू करते हैं अमरकंटक के लिए। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर हम रुकेंगे, किन किन शहरों से होकर के गुजरेंगे और कहाँ कहाँ पर हमको मैया जी का तट मिलेगा। तो इस परिक्रमा में और इस परिक्रमा का आप आनंद लीजिए मेरे माध्यम से। तो चलते हैं दोस्तों, नर्मदे हर। और ये माँ नर्मदा जी का मंदिर अभी पट बंद है, बस बाहर से ही दर्शन करते हैं हम। ये भोजन प्रसादी वाला क्षेत्र है, या सब भोजन प्रसादी मिलती है। और ये इस तरह से आश्रम। और हम आपको दिखाते हैं मीठी तलाई यहाँ क्यों कहा जाता है। ये साइकिलें हैं, अंधेरा है इसलिए साफ नज़र नहीं आ रहा है, ये साइकिलों से आए हुए हैं। और दोस्तों ये बस टूर जो कराती हैं बस वाला, ये काफ़ी बड़ा आश्रम है तो इसलिए यहाँ बस वाले, बाइक वाले अपने जो पर्सनल व्हीकल हैं वो लेके आते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन टेंट में, इसमें मीठी तलाई कुआं है। इसके अंदर हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि लेडीज़ भी हैं और सब स्नान वगैरह कर रहे हैं। पहले इसको कवर नहीं किया हुआ था, लेकिन इस साल इसको कवर कर दिया है। सभी टूर ऑपरेटर भी अब यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं, सामान उनका सारा लोड हो चुका है। और ये रूम हैं, इन रूमों में हम रुके हुए थे। सुबह सुबह का ये सीन। और ये दोस्तों एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया है, कम से कम कई किलोमीटर हमको यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया से गुजरना पड़ेगा। धूल, मिट्टी, गुब्बार और स्मेल केमिकलों की। और देखिए दोस्तों ये सुबह का समय, अब हल्की हल्की लालिमा सूरज की निकलती हुई। और इस समय जब हम दहेज की तरफ बढ़ रहे हैं, ये पूरा दहेजी क्षेत्र कहलाया जाता है। और यहाँ पूरा इंडस्ट्रीज एरिया है, तो ये समझ लो कि केमिकलों की इतनी स्मेल आ रही है यहाँ। और ये देखिए रोड पाथवे ये बनाया हुआ है साइकिलिंग या पैदल वालों के लिए, क्योंकि इधर दिन में इतने ट्रक होंगे कि ये पूरा रोड ट्रकों से पटा पड़ा होता है, निकलना मुश्किल होता है। तो इसलिए ये रास्ता जो बनाया गया है ये पैदल और साइकिल वालों के लिए बनाया गया है, टू व्हीलर वालों के लिए। इधर से निकल सकते हैं पैदल वाले। तो दोस्तों देखिए मैंने 2023 और 24 में जो साइकिल यात्रा की थी, उस समय मैंने मीठी तलाई से सुबह 8 बजे निकलता था। और उस समय यह पूरा रोड ट्रकों से भरा रहता था, तो मेरे को साइकिल से भी निकलने में दिक्कत आती थी। तो शायद ये इसीलिए यह रास्ता ये आप देख रहे हैं ये अलग से बनाया गया है साइकिल वालों के लिए, क्योंकि यहाँ ये इंडस्ट्रीज एरिया है। और यहाँ अधिकतर जो वर्कर आते हैं, अधिकतर मैंने देखा है कि वो साइकिलों से ही आते हैं, टू व्हीलरों से कम आते हैं, साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और ये अम्बेटा एक जगह है, अम्बेटा अन्य क्षेत्र भी है। अम्बेटा इस जगह का नाम है, श्री कृष्णानंद आश्रम अम्बेटा, नर्मदा परिक्रमासी मार्ग। और अन्य क्षेत्र यहाँ से अभी 8 किलोमीटर की दूरी पर है माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग। तो चलते हैं आगे। यहाँ थोड़ा हमें दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा था, तो हमें ये मालूम करना है कि कौन सा परिक्रमा मार्ग है। शायद यही है। आगे एक परिक्रमार्थी जा भी रहे हैं। और ये इस बाउंड्री के उस तरफ एक शानदार सरोवर भी है। देखिए हम मीठी तलाई से करीब करीब 2.5 या 3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं अम्बेटा गांव में। और यहाँ पर एक आश्रम है श्री कृष्णानंद, तो उस आश्रम में थोड़ा हम ब्रेक लेंगे। अगर हमें अभी हमने
चाय वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, तो हम कोशिश करते हैं हमें वहाँ चाय की व्यवस्था मिल जाए तो चाय प्रसादी लेंगे। ये सारी ये झोपड़पट्टी जो है यहाँ के मज़दूर लोगों की है, जो इंडस्ट्रीज में, इस इंडस्ट्रीज एरिया में काम करने के लिए आए हुए हैं। ये पूरा वहाँ तक। दोस्तों हम आश्रम के करीब आ चुके हैं और आश्रम में देखते हैं अगर हमें चाय प्रसादी मिलती है सुबह के समय। अन्य क्षेत्र सुबह 7 बजे परिक्रमा गांव श्री कृष्णानंद आश्रम अम्भेटा, यह नर्मदा परिक्रमा वासी का स्वागत है। कृष्णानंद आश्रम अम्भेटा, चलिए चलते हैं। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। ये काफ़ी बड़ा आश्रम है, तो देखते हैं यहाँ। दोस्तों अभी हम कृष्णानंद आश्रम अम्भेटा में आए हुए थे, वहाँ हमें चाय प्रसादी मिल गई। सुबह हल्की हल्की सर्दी तो है, ये है कि सुबह चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है, थोड़ा गर्मी मिल जाती है शरीर में। तो चलते हैं अब आगे। और ये देखिए सारा ये इंडस्ट्रीज एरिया है चारों तरफ, ये सभी ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ। अभी हम इधर से आए थे, दहेज चल रहा है ये, और सुबह का समय है, सूरज अब पूरी तरह से निकल आया है। और ये अब हमें यहाँ से उल्टे हाथ पर मुड़ना है, और हर जगह अब यहाँ से हमें नर्मदे हर यहाँ से हमें हर जगह अब ये मार्ग निर्देशिका बोट मिल रहे हैं देखने के लिए। अब इसलिए हमें यहाँ से कोई परेशानी नहीं हो रही। ओहो, एक यहाँ पर ये नर्मदा परिक्रमा वासियों के थोड़ा विश्राम करने की और चाय पानी की व्यवस्था है। तो ये टेंट लगा करके यहाँ लोगों ने ये परिक्रमा वासियों के लिए व्यवस्था की है। तो थोड़ा अब हम यहाँ ब्रेक लेते हैं। अच्छी जगह है जहाँ अभी तक काफ़ी हमें यहाँ पानी की भी सुविधा नहीं मिली रास्ते में कहीं। तो ये देखिए ये नर्मदा परिक्रमा ग्रुप गांव सूबाजी भरूच स्थित, ये भरूच डिस्ट्रिक्ट में आता है। परिक्रमा वासी विश्राम स्थल है ये, और विश्राम स्थल से यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर अभी ये दिया हुआ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बाल भोग दिया जा रहा है, तो लेते हैं बाल भोग करते हैं। नर्मदे है। तो दोस्तों देखिए अभी हम मीठी तलाई से चले थे, तो करीब करीब हम 8 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके हैं। और यहाँ एक ये आश्रम है, सुबह से पहले आश्रम तो नहीं, एक सेवा है यहाँ बाल भोग की, चाय प्रसादी की। सभी परिक्रमा वासी यहाँ बाल भोग और चाय प्रसादी ले रहे हैं। और इससे पहले भी एक आश्रम पड़ा था, इधर ही जाना है। इससे पहले भी एक आश्रम पड़ा था कृष्णानंद। तो दोस्तों इस तरह का ये हाईवे है। अभी हमें इस हाईवे पर ही चल रहे हैं, लेकिन आगे जा कर के हमें ये हाईवे छोड़ना पड़ेगा। वो अलग अभी जो सुबह जगह जब आएगी हो सकता है वो इस हाईवे से अलग हो जाए। तो हमें सुबह जहाँ पहुँचना है, सुबह पर से फिर देखते हैं कहाँ पर हमें किस रास्ते पर चलना है। तो नर्मदे हर आ चुके हैं और हाईवे हमने छोड़ दिया है, लेकिन परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ था कि इधर ही से है, तो हम इसलिए इस वाले रास्ते पर आए हैं। और इस पर सामने ये आश्रम भी है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, झंडा लगा हुआ है। तो देखते हैं, थोड़ा हम यहाँ ब्रेक लेंगे और रास्तों के बारे में जानकारी लेंगे, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इस समय हम सुबह गांव के आश्रम पे आ चुके हैं, दिखलाते हैं आपको ये आश्रम।
दोस्तों गांव शुगा में सिंहनाथ महादेव आश्रम और सिंहनाथ महादेव मंदिर दर्शन करते हैं। अभी ये आश्रम बहुत बड़े क्षेत्र में है, यहाँ भोजन प्रसादी की व्यवस्था सब कुछ है, लेकिन क्या है कि अभी हम सुबह का समय है तो हम दोपहर तक नहीं रुकेंगे, आगे चलेंगे। सिंहनाथ महादेव मंदिर में दर्शन करते हैं। तो अभी जो सिंहनाथ महादेव मंदिर जो सुगा का बाग आश्रम है वहाँ आए थे। अभी खैर सुबह का समय भोजन प्रसादी तो नहीं चाहिए, तो इसलिए हम अभी आगे चलते हैं। हमने दर्शन किए मंदिर में, आपको भी दर्शन कराए। तो ये हाईवे पे ही जाना है? हाँ, ये रास्ता है, मिल जाएगा। अच्छा, सामने साथ में निकल जाए। ठीक। तो ये करीब जो इस हाईवे पर हम चल रहे थे, जिस हाईवे पर हम चल रहे थे, कम से कम वहाँ से 200 मीटर अंदर आकर के ये आश्रम था। और फिर हम वापस हमको फिर उसी हाईवे पर पहुंचना है। उसी अभी हमें हाईवे पर ही चलना है। उन्होंने बताया आगे जाके गोवावली गांव आएगा, तो वहाँ से फिर आपको अलग होना है। अब हम फिर उसी हाईवे पर आ गए हैं, तो देखते हैं आगे से हमें कहाँ से चलना है। हम सुबह चले थे मीठी तलाई से, और ये सब पूरा इंडस्ट्रीज एरिया है। और हमारा ये परिक्रमा मार्ग ये है, और यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है कि नर्मदा नदी के लिए इधर जाइए, लेकिन हमें नदी नहीं, हमें तो परिक्रमा रोड जाना है, तो हमें ये सीधे जाना है। तो आज हम सुबह सुबह आपको मैया जी के दर्शन कराते हैं। ये एक छोटा सा कैनाल है जो कि सीधा मैया जी में जाके मिलता है। ये छवि आपको दिखाई देगी मैया जी की, लेकिन ये देखिए सामने मैया जी। और ये हमें मैया जी के दर्शन हमें कई दिन के बाद हुए हैं। हमें लास्ट टाइम हुए थे जगदीश मणि झगड़िया में मैया जी के दर्शन हुए थे, जो कि आज हमें मीठी तलाई से हमने सुबह परिक्रमा शुरू की थी, तो आज हमें दर्शन हुए हैं, जो कि हमने आपको भी कराए। चलते हैं और आगे हो सकता है हमें मैया जी के तट पर ही चलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से ये कच्चा रास्ता हाईवे है, रोड बिल्कुल गिट्टियाँ गायब हो चुकी हैं। और यहाँ से हम आ रहे थे, तो देखिए ये परिक्रमा मार्ग, ये यहाँ से ये परिक्रमा मार्ग इधर है। आंगड़िया हनुमान मंदिर, भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, तो आश्रम में थोड़ा ब्रेक लेंगे, अब दोपहर का भी समय हो चला है। ये सुगा जो गांव पड़ा था उससे करीब 1.5 या 2 किलोमीटर आगे आकर के ये गांव पड़ा था अगड़िया। यहाँ सीधे हाथ पर हनुमान जी का मंदिर था, तो उससे आगे ही अगर आते हैं तो आप यहाँ मैया जी के दर्शन कर सकते हैं। तो हम आपको मैया जी के दर्शन कराते हैं। चलते हैं। ये देखिए सारी इंडस्ट्रीज एरिया है और सामने मैया जी के दर्शन। दोस्तों आज मैं जो सुगा गांव से करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे आकर के एक आश्रम था अगड़िया गांव के पास, उस आश्रम पर मैं आया था। तो वहीं से आकर के मैंने देखा जहां पर ये मैया जी का सागर में मिलन होता है, आज हम उस जगह पर हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं। अभी तक किसी ने भी इस तरह का यह संगम स्थल वीडियो में नहीं दिखलाया है, तो आज उस संगम स्थल के आप दर्शन कीजिए, जहां से मैया जी जो है समुद्र में समाती हैं। तो देखते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से ये मैया जी आ रही हैं और किस तरफ समुद्र है। तो देखिए ये जो है ये नर्मदा जी हैं, माँ नर्मदा जी। ये पूरा नर्मदा जी मैया जी का जल है, और सामने जो आप देख रहे हैं ये पूरा उस मिट्टी के उस तरफ वो पूरा समुद्र है। तो ये यहाँ दहेज है, दहेज इलाका कहलाया जाता है। तो यहाँ पर आकर के ये मैया जी का मिलन होता है, और आगे समुद्र है पूरा। और अभी यहाँ के हमें स्थानीय लोगों ने बताया था कि करीब महीने में 2 बार ये जल जो है यहाँ का समुद्र जब बैक मारता है, तो ऊपर जो झंडी लगी हुई है वहाँ तक जो दिखाते हैं, ये झंडी जो लगी हुई है वहाँ तक ये पानी चला जाता है।
तो ये संगम स्थल है। दोस्तों आगे आश्रम में भोजन प्रसादी का समय हो चुका है, तो भोजन प्रसादी करेंगे। और अब यहाँ से करीब 6 किलोमीटर पे कालोदरा है, तो हम कोशिश करेंगे कालोदरा पहुँचेंगे। शाम को हम वहीं स्टे करेंगे। ये देखिए पूरा दलदल है, सामने समुंदर और इस तरफ ये सामने मैया जी। पर जो आश्रम था हनुमान जी मंदिर पे, उन महाराज का व्यवहार इतना गलत था, बहुत ज़्यादा गलत था। हम लोगों ने कपड़े सुखाने डाल दिए थे तारों पर हनुमान मंदिर के वहाँ। तो या तो हमको बोल दिया जाता भाई यहाँ कपड़े ना डालें, कोई कपड़े मत डालना। हमारे कपड़े उठा करके उन्होंने कीचड़ में फेंक दिए। और एक व्यक्ति था, वो जा रहा था बेचारा, उसको दुनिया भर की गाली सुना दी उन्होंने कि खाना खा के क्यों नहीं जाएगा, ये है वो है फलाना है, हम क्या यहाँ फालतू बैठे हुए हैं, खाना खा के जाना पड़ेगा तेरे को। तो इस तरह से ज़बरदस्ती का सौदा था वहाँ। तो अगर भैया यहाँ आते हैं, गांव के पास जो आश्रम है, सुबह से करीब 1.5 या 2 किलोमीटर आगे जो आश्रम है, सीधे हाथ पर मैया जी के तट के किनारे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं सभी परिक्रमा वासियों से निवेदन करूँगा, अगर आप गालियाँ बर्दाश्त कर सकते हैं तो यहाँ आइए, बाकी यहाँ से बच कर के ही सीधे निकलिए, उसी में भलाई है। क्योंकि वो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं सिवाय गाली गलौज के। देखिए जो दोस्तों मैंने अभी आपको वो मैया जी का संगम स्थल दिखलाया, तो यहाँ से जब हम यहाँ आते हैं, ये जो सामने शमशान घाट है, तो अभी यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बतलाया था कि महीने में 2 बार पानी यहाँ तक आ जाता है, शमशान घाट तक, ये भी डूब जाता है। ये पूरा बिल्कुल नमी ज़मीन है। ये देखिए पूरा किस तरह से हमारे पैर गड़ रहे हैं, पूरा दलदल वाला इलाका है ये अगड़िया हनुमान मंदिर। अब ये मैं नहीं कह सकता अगड़िया गांव है क्या है, अगड़िया हनुमान मंदिर है। तो इस जगह इन्होंने लिख रखा है भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि कभी भी इस आश्रम पर मत जाना। बस यही मैं कहूँगा, या तो आगे रुक जाइए या पीछे रुक जाइए, क्योंकि व्यवहार इनका इतना गलत है कि परिक्रमा वासियों के जितने भी कपड़े टंगे थे, या तो कह देते भाई अपने कपड़े उठा लो, और कपड़े उन्होंने उठा करके कीचड़ में फेंक दिए, धुले हुए कपड़े। और 2-2 घंटे से खाने के लिए रोक रखा था, और जब ज़्यादा हुआ तो उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया कि भाई अपना अपना बनाओ और खाओ। इंतजार में बैठे हुए खाने के कि बाबा ने, एक व्यक्ति जा भी रहा था तो उसको दुनिया भर की बाबा ने गाली सुना दी कि हम क्या यहाँ पागल हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, खाना खा करके जाना। तो मतलब पता नहीं जो वहाँ के बाबा हैं सनकी हैं, पता नहीं क्या है, इस तरह का व्यवहार है पागलपन का सा। तो मैं तो यही परिक्रमा वासियों से यही कहूँगा कि अगड़िया हनुमान मंदिर पर कभी मत जाना। हालांकि ये जगह वो स्थान है जहाँ नर्मदा जी का और सागर का संगम स्थल है, तो आप यहाँ से उस संगम स्थल के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से हम आ रहे थे उस अगड़िया हनुमान मंदिर से और संगम स्थल से। तो अब हमने जो है हाईवे छोड़ दिया, जो पक्का रोड था, और यहाँ से जंगल वाला रास्ता फिर शुरू हो गया है। तो अब देखते हैं, हमें कालोदरा पहुँचना है, और कालोदरा हम कितने बजे तक पहुँचते हैं हमें बतलाया गया था। वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया था कि कालोदरा करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आपको रास्ता कच्चा मिलेगा। ये दोस्तों ये कोबिला गांव है, और इस गांव में थोड़ा हम ये टेम्पो में, धूप बहुत तेज़ थी तो हमने यहाँ थोड़ा 15-20 मिनट का रेस्ट लिया, ब्रेक लिया। चलते हैं अब आगे, और ये रास्ता सीधा परिक्रमा पथ बढ़ते हैं कालादरा के लिए। और ये देखिए नर्मदा परिक्रमा मार्ग, ये सीधा है, मार्ग ये है सीधा। ये देखिए भैया जी ऑटो में लेके आए हुए हैं परिक्रमा वासियों के लिए। बाल भोग चाय पानी की भी यहाँ सुविधा है।
हम अगड़िया हनुमान मंदिर से कम 2 किलोमीटर यहाँ आगे आ चुके हैं और ये एक जगह है। तो यहाँ पर एक महात्मा जी हैं और वो देखिए किस तरह से ये परिक्रमा वासियों की सेवा में लगे हुए हैं। और ये एक ऑटो है, ऑटो में सारा सामान रख के लेके आते हैं। और ये देखिए तरपाल यहाँ नीचे बिछाया हुआ है उन्होंने। और इस समय ये चाय प्रसादी और बाल भोग वगैरह दे रहे हैं। सुबह ये पोहा भी देते हैं, शाम तक ये सेवा पानी देते हैं परिक्रमा वासियों के लिए। तो अभी हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो क्या क्या यहाँ परिक्रमा वासियों की सेवा में उपलब्ध रहते हैं। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर महात्मा, नर्मदे हर। तो महात्मा जी, हमने मैंने पूरी परिक्रमा में आज आपको देखा है कि एक महात्मा जी इस तरह से इस ऑटो में, देखिए ये पूरा ऑटो है, ये बाल भोग और चाय और ये पानी की सेवा देखिए। और यह कई किलोमीटर से मैं चला आ रहा हूँ, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ आकर के मुझे पानी की व्यवस्था मिली, पानी पिया, बाल भोग किया, चाय ली मैंने, चाय प्रसादी। तो जानना चाहेंगे महाराज जी, आप क्या क्या यहाँ परिक्रमा वासियों को उपलब्ध कराते हैं सेवा? देखिए महात्मा जी, सुबह 7 बजे से हम लोग आ जाते हैं और जितने परिक्रमा लोग आते हैं उन सबको अपने जल का सेवा देते हैं, चाय का सेवा देते हैं और ये बाल भोग रखते हैं। सुबह सुबह में पोहा का नाश्ता देते हैं और जितना हो सके उतना सेवा उनका करने का प्रयत्न करते हैं, उनको खुश करने का प्रयत्न करते हैं। और काफ़ी लोग ने हमको अच्छा रिस्पांस दिया कि नहीं बाबा, आप काफ़ी अच्छा सेवा करते हैं। तो ऐसे ही अपने को सपोर्ट मिलता रहा तो अगले साल बढ़िया इनके लिए एक आश्रम बनाएंगे और जो तकलीफ उनको आगे पड़ा है वो तकलीफ नहीं पड़े ऐसा आयोजन करेंगे। फिलहाल आज दिन के लिए इतना ही। नर्मदे हर हर। अच्छा, तो महाराज एक मेरे को इस जगह का, मेरे को जगह तो नहीं मालूम है, इसकी जगह का आप एड्रेस बता दीजिए ये गाँव, जिससे परिक्रमा वासी आए तो उनको। ये वेंगड़ी गांव है, ये वेंगड़ी गांव का चौकड़ी है और यहाँ से सीधा अपने अटालिस जा सकते हैं, यहाँ से सीधा वेंगड़ी गांव में जा सकते हैं, अपने पीछे कोलियात जा सकते हैं और यहाँ से खेत वाला जो रास्ता है वो सीधा अपना कलादरा जाता है। कलादरा आश्रम है तो वो कलादरा आश्रम पे मिलता है। तो ये भगत लोग जो यहाँ से चाय पानी करके आगे जो चलते हैं वो कलादरा आश्रम पे जाके रुकते हैं। कलादरा में भी काफ़ी अच्छी सेवा मिलती है, वो गांव वाले सब मिल बांट के अच्छी सेवा करते हैं। वहाँ भी अभी वो दादा गुरु आए थे तो हम लोग गए थे तो काफ़ी बढ़िया उन्होंने सेवा का आयोजन करा था। तो ऐसा ही सब यहाँ आजू बाजू के लोग अच्छे हैं, अच्छी सेवा मिलती है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके वजह से जो बदनाम हो रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं, वो गलती अगले साल नहीं होगी, उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। नर्मदे हर 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 हर। ये करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर कलादरा गांव है। कलादरा गांव में चलते हैं 2.5 किलोमीटर की दूरी पर और देखते हैं अगर वहाँ हमें व्यवस्था मिल जाती है रुकने करने की तो आज हम वहाँ स्टे करेंगे। और उससे आगे फिर हमारी अगर हम वहाँ रुकते हैं और कल हमें चलना होता है तो हमें महात्मा जी ने बताया कि वहाँ से आप 2.5 किलोमीटर हाईवे पर जाओगे, आपको सीधे फिर भरूच के लिए हाईवे पर चलना होगा। और अभी ये जंगल वाला रास्ता है तो कलादरा तक हमें इस जंगल वाले रास्ते से चलना है। और एक देखिए परिक्रमा वासी आगे जा भी रहे हैं। कलादरा गांव पहुंचने के लिए देखिए किन किन रास्तों से हमें जाना पड़ रहा है इस जंगल वाले रास्ते से। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हे आमचे आबा इथे। नर्मदे हर महाराज। दोस्तों, शायद ये कलादरा गांव आ चुका है, हमें मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ से। मैं दोस्तों इस समय हम कलादरा गांव आ चुके हैं और अब हमें आश्रम में पहुंचना है। तो देखते हैं अभी कितनी देर में आश्रम आता है और हम आश्रम के बाद आपको यहाँ जो कलादरा सी है, सी बीच मैया जी के तट पर, वहाँ पर भी ले चलेंगे। हम आश्रम आ चुके हैं, आश्रम के पास, और ये बिल्कुल मैया जी के तट पर है। ये जो पीले में कलर में है तो रखते हैं, फिर हम आपको मैया के हम पहुंचते हैं, फिर आपको मैया जी के भी दर्शन कराएंगे। कलादरा में देखिए जिस आश्रम में हम रुके हुए हैं वो हम आपको दिखलाते हैं। ये परिक्रमावासी रुके हुए हैं और ये आश्रम है नर्मदा आश्रम श्री कपालेश्वर महादेव, कलादरा अन्य क्षेत्र।
और ये हमारा आसन लगा हुआ है। तो कपालेश्वर महादेव में हम चलते हैं, दर्शन भी करेंगे अभी। कपालेश्वर महादेव, तो इस मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं महादेव जी के। जय हो नर्मदे हर। तो देखिए अभी हमने कपालेश्वर महादेव में दर्शन किए, महादेव जी के दर्शन किए, और अब हम चलते हैं मैया जी के तट पर। तो अभी हम यहाँ से आपको मैया जी के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर भी देखिए काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये दलदल है समुद्र का। ये सामने मैया जी, और ये काफ़ी दूर तक ये पूरा समुद्री, पहले हम वहाँ थे जो क्रेन वगैरह हैं। अच्छा। तो आगे जो पूरा समुंदर है, हाँ। तो ये देखा जाए तो एक तरह से संगम स्थल यहीं है। अच्छा। दोस्तों आप मैया जी के दर्शन कीजिए, और यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और मिलता हूँ नर्मदा परिक्रमा के इस अलौकिक यात्रा में अगले एपिसोड में। नर्मदे हर।